नया दौर नए मेल मुलाकातों वाली ऐप और उसके जरिए लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं, मेल मुलाकात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं आइलैंड विद समंदर। आपको बता दें कि दोस्ती के लिए हजारों मोबाइल ऐप हैं, तो वहीं शादी के लिए दर्जनों मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। यानी ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा और लोगों को मिल भी रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया के जरिए लिए गए कई फैसले बेहद ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। आज के अलर्ट में कहानी यूपी के बस्ती जिले की है, क्योंकि इस खबर के बाद आप किसी भी कोने में यह खबर देख रहे होंगे तो जरा आप भी अलर्ट हो जाइए। आज की कहानी सोशल मीडिया से इश्क और सगाई के बाद कत्ल की है। जी हाँ, बस्ती की रहने वाली सुनीता इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव थी। वहाँ अक्सर वीडियो और रील बनाया करती थी। सैकड़ों लोग उसे मैसेज भेजा करते थे। इसी दौरान एक शख्स लगातार सुनीता को मैसेज भेज रहा था। इसी शख्स का नाम था राकेश। कुछ ही दिनों बाद राकेश की दोस्ती के प्रस्ताव को सुनीता ने कबूल कर लिया और सोशल मीडिया के जरिए सुनीता की दोस्ती राकेश से हो गई। ऑनलाइन ही दोनों प्यार में मदहोश होने लगे और उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। दोनों के प्यार के 2 साल गुजरने के बाद ही सुनीता की जिंदगी में जबरदस्त तूफान आ गया। अब सुनीता के दिल में राकेश के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि उसने राकेश की हत्या की साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, प्रेमिका ने खुद अपने हाथों से मंगेतर को खौफनाक मौत दे डाली। दरअसल राकेश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला था। सीआरपीएफ से वीआरएस मिलने के बाद वहां एक ट्रेवल एजेंट का काम करता था। 9 जनवरी को राकेश अपने घर से लखनऊ जाने की बात कहकर निकला, लेकिन वो लखनऊ नहीं गया बल्कि सुनीता से मिलने बस्ती पहुंच गया। तारीख 12 जनवरी को बस्ती के कलवारी इलाके की पुलिस को एक 40 से 45 साल के युवक की लाश नहर में मिली। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मरने वाला कोई और नहीं, प्रतापगढ़ का रहने वाला ट्रेवल एजेंट राकेश ही था। लिहाजा पुलिस ने जांच कलावरी के एसएचओ आलोक श्रीवास्तव को सौंप दी। पुलिस को राकेश की मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला कि मरने से पहले वो लगातार अपनी मंगेतर सुनीता से बातचीत कर रहा था। पुलिस ने अपनी जांच भी कलावरी के रहने वाली सुनीता से ही शुरू की। पुलिस का शक तब और गहरा गया जब सुनीता के घर वहां गायब मिली। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला है। सुनीता से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि राकेश का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके मंगेतर सुनीता ने ही किया है। सुनीता के साथ हत्या में उसका प्रेमी पिंटू पांडे और पिता विनोद भी शामिल था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि सुनीता की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए राकेश से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। राकेश अक्सर सुनीता के घर आया जाया करता था। दोनों की बाकायदा सगाई भी हो गई थी। राकेश सुनीता को बताया था कि वो सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर है। सुनीता राकेश के साथ साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक पिंटू पांडे से भी प्रेम करती थी। हाल ही में सुनीता को पता चला कि राकेश शादीशुदा है और यह बात उसने सुनीता से छुपा रखी है। सुनीता को पता चला कि राकेश की पत्नी व बच्चे कोलकाता में रहते हैं। लिहाजा रोज सुनीता कोलकाता पहुंच गई और उसका शक यकीन में बदल गया। कोलकाता आकर पता चला कि राकेश की पत्नी व 2 बच्चे हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं। चूंकि राकेश अक्सर सुनीता को आरटीजीएस के तहत पैसे भी दिया करता था, लेकिन जब से उसकी शादी का खुलासा हुआ तब से राकेश ने पैसे देना भी बंद कर दिया। अब सुनीता को ये बात कचोट रही थी कि उसके साथ राकेश ने धोखा किया है। लिहाजा उसने राकेश से बदला लेने का प्लान बनाया। सुनीता ने राकेश को सबक सिखाना चाहती थी। इंतकाम की आग में जल रही सुनीता राकेश से हमेशा वो बदला लेने की ठान रखी थी। राकेश ने सुनीता से कहा कि वे पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो केस लेकर आ रहा है। इन दोनों की बातचीत के बाद 10 जनवरी की रात करीब 8 बजे राकेश सुनीता से मिलने बगोड़ा कलवारी में मौजूद बगिया में पहुंचा। राकेश तन्हा अकेला था, किसी भी साजिश से बेखबर। अभी सुनीता ने राकेश को अपनी बातों में उलझा रखा था। तभी बगिया में दबे सुनीता के प्रेमी और पिता वहां पहुंच गए। दोनों ने पीछे से रस्सी से राकेश को गला घोट दिया। पिंटू पांडे ने राकेश का हाथ पकड़ा और सुनीता ने दोनों पैर पकड़ लिए, गर्दन कस दी और तड़ तड़ कर बगिया में
राकेश ने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद सुनीता तो घर चली गई, लेकिन उसके पिता विनोद और उसके दूसरा प्रेमी ने राकेश की लाश एक दूसरी जगह ठिकाने लगा दी और कुछ दूरी पर उसका शव फेंक दिया। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी विनोद व पिंटू को अगुना इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से शव को ठिकाने लगाने के प्रयुक्त बाइक, 2 एटीएम कार्ड भी बरामद किए। हत्या करने के बाद सुनीता तो घर चली गई, लेकिन उसके पिता और विनोद कुछ ही दूरी पर नहर में फेंकने के बाद वो कहीं चले गए थे। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी विनोद और पिंटू को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको ऑनलाइन ऐप के जरिए दोस्ती करने से बचना चाहिए, क्योंकि राकेश के साथ जो कुछ हुआ उससे आपको भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी अन्य क्राइम के किस्सों के साथ। मुझे दीजिए नमस्कार।